ऐसा होता है कि पढ़ाई करते करते कुछ भी करते करते लगता है कि चपरासी जगह और पद कर लो, लेकिन फिर लगता है कि पढ़ाई भी करनी है हाँ कर ले बिल्कुल। लेकिन 87 जगह पद या फिर सेवक वाणिज्य के पद करने दे- का और करने जैसे आपके नियम से ज्यादा करने का कभी कभी इच्छा होती है, तो लगता है। पर देखो सुनो, हमारे पास 24 घंटे हैं। कितनी देर चतुराशी जी पढ़ोगे? 1 घंटा, 2 घंटा? 24 घंटे आपके पास है। अगर 12 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो भी 3 घंटे आपको चतुराशी जी के लिए, भजन के लिए मिलते हैं। हमने हिसाब लगा के एक दिन बताया था। तो आप सोचो, जब हमारा मन कह रहा है कि इस समय मैं चतुराशी जी पढ़ूं, तो पढ़ो। उसके बाद जो समय बचे उसमें अपनी पढ़ाई पढ़ो। खूब लंबा समय है आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में बहुत सा ऐसा समय है जो आप लोग बर्बाद करते हैं। उसे केवल बर्बाद मत कीजिए। गेम है, सीरियल है, अपने मित्रों के साथ इधर उधर की उद्दंडता है, अगर ये ना करें और आप आवश्यक कार्य करें। एक दिन हमने गणित लगा के बताया था कि जैसे 12 घंटे कोई कार्य करे, 6 घंटे सो ले, 2 घंटे भोजन छाजन के लिए, कितने हुए? 20 घंटे हुए। अभी 4 घंटे बचे, 1 घंटे मनोरंजन के लिए, 3 घंटे। 3 घंटे भजन कर लो, पूरा दिनचर्या छोड़ दी। वैसे कोई भी कार्य 8 घंटा तक करता है। सरकारी काम 8, हम 12 घंटा छोड़ देते हैं कार्य के लिए। 2 घंटा भोजन के लिए पर्याप्त है, 6 घंटा सोने के लिए पर्याप्त है। अब बेईमानी करो तो बात अलग है, पड़े रहो तो बात अलग नहीं। 6 घंटे में नींद हो जाएगी। 6 घंटे बहुत होते 24 घंटे में। और 3 घंटे बचे भजन के लिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए छोड़ दिया। अगर उसका विभाग सही करके आप प्रयोग करो तो भजन के लिए बहुत समय, 3 घंटे नाम जप और वाणी पाठ बहुत हो जाएगा। आप करके तो देखो। तो हम प्रमाद स्थिति में अपना समय नष्ट ना करें, उसका सही सदुपयोग करें, तो हमारे पास भजन के लिए बहुत समय है, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग के लिए बहुत समय। अब जैसे स्कूल जा रहे हैं, जाते समय सत्संग सुन रहे हैं कान में, फिल्मी गाने की जगह हम सत्संग सुन रहे हैं। हम समय का सदुपयोग करें, केवल दुरुपयोग ना करें, तो आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत समय मिलेगा, आपको मनोरंजन के लिए भी समय मिले। मान लो मनोरंजन करना है तो गंदे मनोरंजन ना करके सात्विक मनोरंजन करें। गंदे सीरियल ना देखकर सात्विक देखें। रामायण है, महाभारत है, कृष्णा है, ऐसे बहुत से सात्विक सीरियल चले जिनमें हमें अपने भगवान की महिमा जानने को मिलती है। अब ऐसे गंदे सीरियल देखो जिनमें गंदे आचरणों की बढ़ोतरी है, तो हमारे अंदर गंदे भाव आएंगे। तो अगर हमारा मनोरंजन, कहने का मतलब कि हम गंदगी से हटकर मनोरंजन करें, गंदगी वाला मनोरंजन ना करें, तो हमारे जीवन को बहुत आनंद में व्यतीत करने के लिए भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। 24 घंटे में हम समय का विभाग करके यदि अपनी दिनचर्या बनाएं तो हमें सत्कार्य करने के लिए बहुत समय है, बहुत समय है। तो हम, अब आज के बच्चों की दिनचर्या हो गई कि 1-2 बजे तक जगते हैं और फिर सो जाते हैं, 10-11 बजे तक सोते हैं। ऐसे ये आध्यात्मिक उन्नति तो हो ही नहीं सकती। भगवान सूर्य उदय हो रहे हो, आप शयन कर रहे हो, तो आपकी आयु, श्री, बुद्धि, कीर्ति ये सब नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है बिरला ही कोई बच्चा ऐसा होता होगा जो 4 बजे उठे, नहीं तो 8-9 बजे तक उठने का अभ्यास बन गया है। अगर इतने लोगों में पूछा जाए तो 2 ही 4 लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते होंगे, क्योंकि वैष्णव है, नहीं तो सब सूर्योदय के बाद ही उठते होंगे। क्यों? हाँ, जो सत्संग सुन रहे हैं, दीक्षा लिए हैं, उनका तो शायद जीवन पहले से सुधार में होगा। नहीं, वैसे अब प्रायः ये चल पड़ा है 9-10 बजे तक सोने का। तो बच्चे नहीं उठते, मतलब जैसे उनको 8-10 दिन उठाओ भी, 12 दिन फिर वो 1-2 दिन तो रूटीन रहेंगे, फिर वही हाँ, क्योंकि जब तक अपना उद्देश्य नहीं होगा, मान लो बच्चों का उद्देश्य स्वयं नहीं होगा, तब तक जबरदस्ती कितनी बार जगाया जा सकता है। उठा के बैठा ला, तुम गए फिर सो गए। अगर 10 बजे शयन कर जाएं तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक 4 बजे 6 घंटा पूरे हो जाते हैं। हम कह रहे 1 घंटा और ले लो, 5-7 घंटे सो लो। तो अगर 5 बजे उठोगे तो सूर्य उदय के पहले आपकी दिनचर्या होने लगेगी, तो बहुत अच्छा जीवन हो जाए। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि एक बार आप सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठना सीखो। गुरुदेव भगवान, हम जो है 4 बजे मतलब उठते हैं डेली 4-5 बजे,
और सेवा भी पूरी 2-3 घंटे की रहती है, लेकिन उसमें क्या होता है, मेरे अंदर एक भय बना रहता है हमेशा कि जैसे मेरी जरा से भी तबीयत खराब हुई, जैसे बुखार हुआ है, कुछ भी हुआ मुझे, तो मुझे लगता है मेरी आखिरी बीमारी है, मैं चला जाऊंगा। खूब नाम जप करो, अच्छा है, कम से कम डर तो बना रहेगा कि जाने का। हाँ, नाम जप करते रहो। तो मैं भी जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं कई बार देखता हूँ कि दिन में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है घर में, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे 6-8 घंटे चाहिए होता है। तो रात को मेरे को जितना पीसफुल टाइम मिल पाता है पढ़ने के लिए, उतना दिन में नहीं मिल पाता है। उस वजह से मेरा काफी समय पर ईमानदारी से यदि पढ़ाई करे तो कोई हानि नहीं है। पढ़ाई अगर ईमानदारी से, आप सच्चाई से पढ़ाई पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि रात्रि एकांतिक, तो रात्रि में तपस्वी लोग भी जगते हैं। मतलब जैसे अब हम लोग हैं तो हम 12:30-12 बजे बैठ जाते हैं। महाराज जब 3-4 बजे का समय होता है ना, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ कि ध्यान करने बैठ जाऊँ। पढ़ाई करो, पढ़ाई तुम्हारा ध्यान है, ध्यान करने की बैठने की जरूरत नहीं। राधा 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 बोले अपने पढ़ाई के कार्य में लगो, क्योंकि इस समय आपका कर्तव्य कर्म पढ़ाई है। थोड़ा भजन करो, हर समय पढ़ाई में लगे रहो। जब आपके पास समय एक्स्ट्रा हो तो उसे सतमार्ग में दे दो, नहीं तो पढ़ाई को भी भगवान में अर्पित कर दो। हम निषेध करते हैं गंदी बातों के लिए। अगर ईमानदारी से आप रात्रि में उठ के पढ़ते हो तो धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है। आप अपने विषय में तो लगे हुए हो, विषय से हटकर समय व्यतीत मत करो। अब जैसे कई ऐसे सर्विसमैन हैं जिनकी रात्रि ड्यूटी ही होती है, और वो 4 बजे छुट्टी हुई, वहाँ से आए, और वो 4 बजे के बाद अगर सोएंगे तो 10-11 बजे तक सोएंगे। अब उनके पास समस्या है। अब 4 बजे से आकर 6 बजे तक बैठे तो नहीं रहेंगे कि सूर्य उदय हो तब फिर हम अर्घ आदि दे के शयन करें। वो तो थके मांदे आए और सो गए 10-11 बजे तक। तो कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर निर्णय नहीं किया जा सकता कि आपको जगना ही अनिवार्य है, लेकिन यदि भगवान ने आपको ऐसा समय दिया हो कि आप सदुपयोग करके सूर्योदय के पहले जग सकते हैं, तो जग कर देखिए, आपके जीवन में एक नवीन प्रकाश आएगा। भगवान सूर्यदेव बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्री ऐश्वर्य वैभव ये सब इन्हीं से आता है, ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। तो कम से कम उठ करके नहा धो करके एक अर्घ दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम, इतना ही कर ले, इतने से वो प्रसन्न हो जाएंगे। 2-3 साल के बच्चे के लिए भी यही नियम है? सबके लिए। शरीर तो 2-3 साल का, लेकिन बहुत पुराना जीव है। जीव तो पुरातन है, सनातन है, भगवान का अंश है। छोटे छोटे बच्चों को यदि संस्कार डाल दिए जाए तो पूरे जीवन चाहते हैं, पूरे जीवन चलते हैं। अब जैसे हम लोगों को गुरुदेव ने 2 बजे जगने का अभ्यास डालवाया था, जब जिन गुरुदेव की शरण में गए, तो आज हम 1 बजे बाथरूम में प्रवेश कर जाते हैं शौच स्नान के लिए। तो हमारा एक अभ्यास बन गया। अब पूरी दिनचर्या चल रही, देखो 7:30 बजने जा रहे हैं, मतलब हम अपने हिसाब से 7.5 घंटा जग चुके, और अभी अभी किसी किसी की नींद नहीं खुली होगी है। हाँ, जब वो बाल भोग पाले बैठेंगे तब हम राज भोग पाएंगे। जब उनकी दिनचर्या शुरू होगी तो हम आराम करने लगे।